नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 अपने देश की खबर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नवनिर्वाचित प्रधान इंद्रेश कुमार को दिया जनपद मैनपुरी ग्राम पंचायत हाजीपुर नेरा ब्लॉक बरनाहल की जनता ने अपना जनादेश 163 वोट से विजयी हुए। एक देश एक आवाज न्यूज 24 के संवाददाता गौरव यादव ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने गांव के विकास के लिए कई योजनाओं के बारे में बताया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट गौरव यादव के साथ। नमस्कार। एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं गौरव यादव। आज मैं ग्राम पंचायत हाजीपुर नेरा के नवनिर्वाचित प्रधान इंद्रेश कुमार जी के साथ। इंद्रेश जी नवनिर्वाचित प्रधान हैं और ग्राम पंचायत की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले 5 साल के कार्यकाल में कैसे आप इस जनादेश का सम्मान रखेंगे और जो ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया, आप पे भरोसा किया, उस भरोसे और विश्वास पे कहाँ तक खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ साथ सरकार की वो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किस तरीके से उन सारी योजनाओं को आप लाएंगे अपनी ग्राम पंचायत में और बिना किसी भेदभाव के किस तरीके से उनका क्रियान्वयन कराने का काम करेंगे। क्या नाम है सर आप? जी इंद्रेश कुमार जी। इंद्रेश जी, आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं जी। ग्राम पंचायत की जनता ने आपको जनादेश दिया जी। और सबसे बड़ी बात कि जनादेश, ये विश्वास, ये मौका हर किसी को नसीब नहीं होता जी। जनता हर किसी को मौका देती नहीं, बट आपको दिया है। कैसे इस जनादेश का सम्मान रखेंगे आने वाले 5 साल? जी, जो हमारे यहाँ नई नई योजनाएं आई हैं, केंद्र सरकार की योजना है, जैसे कि नरेगा वाला मनरेगा चल रहा है, मनरेगा में लोगों को काम देंगे जी। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन से कम तो काम रहेगा ही नहीं जी। ठीक। और उसमें क्या है कि जैसे आवास वगैरह का कार्य आता है हमारे यहाँ जी। तो आवास वगैरह का कार्य, जिसके पास आवास नहीं होगा उसे आवास दिलाएंगे। जी। और रही बात भेदभाव वाली, तो भेदभाव क्या, जब मैं प्रधान ही हो गया तो हमारे लिए सब बराबर हो गए। आप कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि। जी जी, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और मैं जनता की सेवा करूँगा जी। और ये कई योजनाएं आती हैं, सुलभ शौचालय है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपने ज़िले से और जनता की सेवा करूँगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, बहुत गंभीर सवाल है। जी जी। किसी भी नज़र से, किसी भी नज़रिए से अगर आप देखें तो महामारी कोरोना काल जी, अर्थव्यवस्था से लेके सरकारें बहुत चिंतित हैं जी, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या किसी भी देश की हो। जी। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, लाखों लोग इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग रोजगार गंवा चुके हैं। जी कैसे इस महामारी से, कैसे इस बीमारी से ग्राम पंचायत को बचाने का काम करें? जी, हम ये जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं और सब लोगों को टीकाकरण कराएंगे और मैंने लगभग 270 लोगों को अपने यहाँ टीकाकरण करा भी दिया है। और रही साफ सफाई रहेगी थोड़ी सी, जैसे नालियाँ साफ रहेंगी, पानी का भराव नहीं होगा तो गंदगी नहीं रहेगी, बाकी की बीमारियों से ऐसे ही निजात पा सकते हैं। अब रही बात ये, कोरोना में जो लोग परेशान हैं, कार्य नहीं मिला है, उन्हें कार्य देने की व्यवस्था करेंगे। और हमारी सरकार ने एक योजना निकाली है, जो लोग कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सरकार 1-1 हज़ार रुपये 3 महीने तक डालने की व्यवस्था की है। उनके लिए मैंने हर आदमी का, मतलब जो ज़्यादा परेशान थे उन लोगों का मैंने फॉर्म जिले पे भेज दिए हैं। एक सवाल आपसे जी। जैसे आपने कहा कि अब हम प्रधान हो ही गए हैं, तो आप जनप्रतिनिधि हैं। जी जी जी। भ्रष्टाचार की आपने बात करी जी। मेरा इशारा एक बहुत गंभीर विषय है। जी जी, बताइए। शिक्षा व्यवस्था की स्थितियाँ बहुत खराब हैं। उसी के साथ साथ भारत सरकार की बहुत ही पॉपुलर योजना है मिड डे मील, जी, जिसके तहत बच्चों को स्वच्छ खाना और मेन्यू जो सरकार का है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। बट कहीं ना कहीं प्रधान और प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आप यंग हैं, नौजवान हैं, शिक्षित हैं, कैसे इस दिशा में कदम उठाएंगे जो कि ये समुचित रूप में चल सके? जी देखिए, इसको मैं ऐसे करूँगा
कि एक सदस्यों वाली टीम बनाऊंगा मैं। स्कूल में जो समिति रहती है उसकी टीम बनाऊंगा, 2-4 लगभग 4 सदस्य रहते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है। अगर बाय द वे मैं कहीं नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो हमारा अध्यक्ष उसको देखेगा। ठीक है, रोजाना हम लोग अध्यक्ष या मैं खाने को चेक करेंगे, खाने की गुणवत्ता क्या है उसको देखेंगे, और अब तक जैसे भी भ्रष्टाचार हुआ, क्या हुआ, मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग इस समिति द्वारा, समिति का कोई न कोई सदस्य रहेगा, पर डे हम लोग उसको देख रख रखाव में ही व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, पहले जो अभी कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, उन लोगों का मैंने राशन भी कल बंटवाया है, और बड़े अच्छे तरीके से सबको राशन वितरित किया है कोटा डीलर ने। और कोई भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं होता। जब 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक प्रधान होगा, तो मैं जानता हूँ ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है। ज्यादा लोग होंगे तो खा भी नहीं पाएंगे। सर, एक सवाल आपसे। जी। ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति की परेशानी आपकी परेशानी। जी। ग्राम पंचायत में गरीब तबके के जो लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं, उनकी बहन बेटियों की शादियां होती हैं। जी। सरकार अनुदान देती है। आप व्यक्तिगत कैसे सहयोग करते आए हैं और आगे कैसे करें? जी, व्यक्तिगत सहयोग हम सरकार के हिसाब से नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत होता है हम सहयोग करते भी हैं। अच्छा, बात रही किसी की भी शादियों में, पहले भी जाता आता था और अब भी जाता हूँ। जितना सहयोग मतलब व्यक्तिगत मेरे शरीर से हो सकता है मैं करता हूँ। अब रही बात सरकार की, तो सरकार की योजना है जो 55,000 रुपए मिलते हैं, उसकी व्यवस्था करूंगा, रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। और वैसे हमारे यहाँ 4-5 रजिस्ट्रेशन हो भी गए रजिस्ट्रेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इच्छुक होंगे उन्हें हम 55,000 रुपए की धनराशि सरकार से लाने की व्यवस्था करेंगे। सर, एक राजनीतिक सवाल आप। जी। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। जी। आप जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जनता की समस्याओं को बहुत करीब से देखा आपने। जी। जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति विशेष के हों, उनकी परेशानियों को और जो मूलभूत जरूरतें उनको बहुत करीब से देखा। आने वाला 6 से 8 महीने में विधानसभा का चुनाव है। जी। किन मुद्दों पे इस बार जनता वोट करेगी? जी, जनता विकास के मुद्दे पर ही मेन वोट करती है। जनता को विकास चाहिए। जी। तो विकास नहीं होगा या हुआ होगा तो जनता उस हिसाब से वोट करेगी। जी। और वो तो सब आप लोग देख ही रहे हैं, सबको मालूम है कितना विकास हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। बढ़िया सिस्टम बना है तो वोट करेगी जनता। जी। और जैसे मैं भी अगर 5 साल तक कुछ कार्य नहीं करूंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे भी जनता ठुकरा देगी। तो यही है, मैं यही कहूंगा, इस राजनीतिक क्षेत्र में अगर विकास लोगों की समझ में आया है तो वोट करेगी। सर, विकास की तो बात है ही है, कहीं ना कहीं महंगाई आसमान छू रही है। आपने देखा डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पे जा रहे, किसान बहुत परेशान है, लाखों किसान बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं जी अपनी फसल के मूल्य के लिए। इस पे भी कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि आप भी किसान। जी, मैं भी किसान हूँ पैसे से। देखिए, मैं भी एक किसान हूँ। किसान थोड़ा सा हिल गया है। एक तो ये कोरोना महामारी चली है, इसमें बहुत दिक्कतें हुई हैं, महंगाई भी बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो इसमें थोड़ा किसान हिल तो गया ही है। उस चीज़ को देखते हुए मैं मानूंगा कि जनता बहुत आजकल इतना नहीं रहा कि जनता सिस्टम से चलती थी, किसी के कहने से चलती थी, वो अब ऐसा नहीं है। हर आदमी समझदार है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। जनता ने आपको मौका दिया, अपना प्रतिनिधि चुना। जी। उसी के साथ साथ एक आने वाला पर्व है, राष्ट्रीय पर्व कहा जाए तो कमी होगा, स्वतंत्रता दिवस। जी 15 अगस्त। हाँ। कैसे धन्यवाद और क्या शुभकामनाएं हैं जनता के लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों? जी, देशवासियों के लिए ये हमारी शुभकामना है। आगे के लिए अच्छा करूंगा, अच्छे से सबकी व्यवस्थाएं रखूंगा। जहाँ तक होगा जो हमारी जनता का दुख दर्द होगा उसमें मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत हाजीपुर नेरा से नवनिर्वाचित प्रधान इंद्रेश कुमार जी। जहाँ तक मैंने महसूस किया, इंद्रेश जी शिक्षित हैं और अग्रेसिव प्रतिनिधि हैं, जो कि सरकार की योजनाओं का अपनी ग्राम पंचायत की जनता के हित में बखूबी क्रियान्वयन कराने का काम करेंगे, जिससे कि सरकार की योजनाओं का बिना किसी भेदभाव के जनता को लाभ मिल सके और ग्राम पंचायत विकास की ओर अग्रसर हो। आने वाले पर्व, राष्ट्रीय पर्व
स्वतंत्रता दिवस की प्रधान जी को, ग्राम पंचायत की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर अपने देश की